हेलो एवरीवन, फिर से आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले जो आप लोग देख रहे थे वह क्या था, उसके माध्यम से मैं यह बतलाने का प्रयास करने वाला हूं अब कि जो क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसका जो सबसे पहला लेक्चर आने वाला है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड होगा, तो हम लोग उसकी शुरुआत कहां से कर सकते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में मैंने कुछ दिखलाने का प्रयास किया है। वह क्या था वह आप लोग जानिए। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि फिजिक्स के अनुसार अगर हम किसी भी वस्तु के अवस्था की बात करते हैं, उसके स्टेट की बात करते हैं, तो वह मुख्य रूप से जो होता है वो दो तरह का होता है। या तो कोई वस्तु विराम में होगी या तो वह गति कर रही होगी, है ना। अब जो वस्तु गति कर रही है वहां पर भी दो बातें होती है। या तो वह समान वेग से गति कर रही होगी या फिर असमान वेग से वो गति कर रही होगी। तो जब असमान वेग से कोई वस्तु गति करती है तो उसके पास कुछ ना कुछ त्वरण होता है, यानी कि जिसको हम लोग त्वरित गति भी बोलते हैं। यहां पर जो हम क्लास 12th के सबसे पहले सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं वह कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक हिस्सा होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत हमें पढ़ना किसके बारे में है? हमें वहां पर पढ़ना है चार्ज के बारे में, यानी कि आवेश के बारे में। क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स में यही अंतर है कि क्लास 11th में अगर कोई वस्तु गति कर रही है या उस पर कुछ भी हो रहा है ना, तो वहां पर जितने भी फोर्सेस थे उसको हम होता हुआ लगभग देख सकते थे। लेकिन क्लास 12th में अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो कौन सी वस्तु की बात हो रही है? आवेश की बात हो रही है ना। यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आवेश की बात हम लोग करेंगे। आवेश तो हमें दिखेगा नहीं, है ना। जब हमें दिखेगा नहीं लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उसको समझ सकते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो उसका अध्ययन हमें किस किस तरह से करना है? सबसे पहले कि जब आवेश जो है वो रुका हुआ है। दूसरा नंबर क्या? आवेश जो है वो समरूप वेग से गति कर रहा है, या फिर आवेश जो है वो त्वरित गति से गतिमान है, मीन्स उसके पास एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग बिल्कुल भी समझ लीजिए कि पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमारा वो चार्ज एट रेस्ट की बात करता है। मीन्स जब आवेश विराम अवस्था में होगा तब उसके संबंध में हम क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, यानी कि जब आवेश स्थिर होगा तब हम लोग जानेंगे कूलम्ब्स के नियम को, गॉस के नियम को, विभव के बारे में जानेंगे, विद्युत धारिता के बारे में जानेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी। और जब हमारा आवेश गतिमान हो जाएगा, तो जब आवेश गतिमान होगा और उसकी गति एक समान हो, यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो हो, तो उस वक्त हमें पढ़ना पड़ता है पूरा मैग्नेटिज्म, जो कि हम लोग जान रहे थे कि हमारा जो 3rd यूनिट के अंतर्गत आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी कि पूरे मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आवेश गतिमान अवस्था में जब होता है तो वह कौन से प्रभाव हमें दिखाता है। इसके अलावा जब हम आवेश की स्थिर अवस्था, गति अवस्था को पढ़ते हैं और जब हम उसके त्वरित गति के बारे में जानते हैं ना, तब जाकर के हम लोगों का इन सारे यूनिट से अलग हट करके एक यूनिट आता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए वहां वेव की चर्चा हो रही है। हम लोग क्लास 11th में साउंड वेव पढ़े, यहाँ पर लाइट वेव के बारे में पढ़ेंगे।
मीन्स तरंगों के बारे में जो अध्ययन हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर भी जो अध्ययन तरंग का करना है, लेकिन नाम किस प्रकार से आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मीन्स वहां पर भी इलेक्ट्रो स्टैटिक्स से इलेक्ट्रो, फिर मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म से उठा करके फिर वेव, यानी कि कहीं ना कहीं उसका जो है वो किस प्रकार आपस में जुड़ा हुआ है ना, इसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो समझ पा रहे होंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो होता है उसमें हम लोग चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इन मोशन एंड चार्ज विथ एक्सलरेटेड मोशन, ये 3 चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो समझिए, मान के चलिए कि कुल मिलाकर के 12th के स्टार्टिंग का है ना, यह एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम लोग को बहुत बड़ा भाग जो है वो चार्ज के बारे में पढ़ना है, विराम में, गति में, त्वरित गति में, है ना। एक एक करके हम लोग अब इसको पढ़ेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए एक नए अंदाज में पढ़ने जानने के लिए। मेरा प्रयास होगा कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही क्लियर तरीके से हर टॉपिक को आप लोगों के सामने रखूं, ताकि फिजिक्स को समझना सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाए। इसीलिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि अधिक अधिक स्टूडेंट्स के तक मेरी पहुंच बने और उनको फायदा मिल सके। और धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आप स्वतः जान जाएंगे कि मैं अपने YouTube के माध्यम से किस किस प्रकार से स्टूडेंट्स की मदद के लिए अब लगातार आता रहूंगा, जिसमें सबसे पहले 12th का फिजिक्स तो होगा ही, उसके अलावा 10th के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे। इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स का भी शुरुआत होने वाला है। तो लगभग आप लोग सब अच्छी तरह से जुड़िए। और फिर वही बात कहना चाहेंगे, आज से बेहतर कल होगा और आज से बेहतर कल होगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग अपना कदम लगातार बढ़ाते रहेंगे और इस विश्वास को हमेशा बनाए रखेंगे कि हम लोगों की जीत निश्चित होगी। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम लोग क्यों ना जाएं, हम लोग अवश्य जीतेंगे। तो मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे पहले टॉपिक चार्ज के बारे में जानते हुए। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर